अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल किस्म का चिकन कौरमा बनाने सिखाऊंगी। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई में 150 ग्राम ऑयल मैंने डाला है और अब मैं साथ ही इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। ऑयल गर्म नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में हम चिकन डालेंगे तो चिकन नीचे लग जाएगा। तो चिकन को हमने इसमें अभी फ्राई करना है और ये 1 kg चिकन है। ये देखिए, चिकन ऐड करने के साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ और ये 2 टेबलस्पून है। इसके साथ 2 पीस जो हैं वो दालचीनी के हैं और 2 अदद बड़ी इलायची हैं। बड़ी इलायचियों को मैंने हल्का सा कूट लिया है कूंडी में और तब मैंने इसे डाला है। बिल्कुल साबुत इलायची नहीं है। और ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छी तरह से मैं हिला रही हूँ। मीडियम आग पे हमने इसको 10 मिनट तक भूनना है। ये देखिए, 10 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है और लेकिन साथ साथ हम इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि चिकन जो है वो नीचे पैंदी के साथ लगे ना। 10 मिनट हो गए इसे भूनते हुए और ये देखें, इसका कलर गोल्डन हो गया है। लाइट सा गोल्डन कलर इसका हो गया है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च डाली है मैंने, 1 टीस्पून नमक, इसके अलावा 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है भुना हुआ। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दिए हैं और मैं इसे 5 से 6 मिनट तक मैं इसको अब दोबारा से भूनूंगी। और अगर आपको थोड़ा सा फ़ील हो कि ये मसाला नीचे से लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, मैं 1/4 कप जो है इसमें पानी का ऐड करूँगी। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी और फिर इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। अब पानी ऐड करने के बाद इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी और कवर करके मैं रख दूंगी इसको, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 250 ग्राम मैंने दही लिया है और इसके साथ 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेके मैंने उनको फ्राई कर लिया है। और अब मैं इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी और पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये आप देख सकते हैं कि पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और गोश्त जो है वो गल भी गया। ये ऑलमोस्ट गल गए, पर हल्की सी कसर है। लेकिन अभी हमने, क्योंकि इसमें दही और जो प्याज वाला पेस्ट हम इसमें ऐड करने लगे हैं उसके साथ भी पकेगा। ये दही और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी गोश्त ने इसके साथ भी पकना है थोड़ा सा। फ्लेम को हमने मीडियम ही रहने देना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं हम पकाएंगे। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसके साथ में हाफ़ टी स्पून जायफल और जावित्री, ये दोनों का मैंने जो है वो पाउडर ऐड किया है। दोनों को मैंने पीस लिया था मिक्स करके। और अब मैं इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, मिक्स कर रही हूँ। चिकन पकने की टाइमिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। ये कभी कभी चिकन पे भी डिपेंड करता है कि चिकन जो है वो किस तरह का है। और आप उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको लगे कि पूरी तरह से नहीं गला तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके भी उसको पका सकते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर निकल आए। और जब तक ये चिकन जो है पक रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये देखिए, अब चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये आप इसकी लुक चेक करें।
दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो बाहर निकल आया है। तो इसका मतलब ये है कि चिकन कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें रूह कीड़ा के चंद ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए रूह कीड़ा के चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इससे ये है कि इसका एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाएगा और इसकी स्मेल जो है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और आपको बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे आप शादियों में या दावतों में जो चिकन कौरमा खाते हैं, सेम वही टेस्ट आपको आएगा। बस अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। इसको आप गरम गरम नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।